पहला क्वेश्चन होगा अभी सूर्योदय सूर्यास्त से संबंधित क्वेश्चन। एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े हैं। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। ये हमारा बहुत ही लंबा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन है नॉर्मल। ये सूर्योदय हो रहा है और ये दो आदमी, इसका राइट इधर लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर, छाया जो ये बनेगी, इसकी छाया हो गई, ये सूर्य हो गया। एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती दूसरे के आमने सामने खड़े बात कर रहे हैं और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े, जगह भी दे दी गई। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पड़ती, अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही, सुनीता के ठीक दाहिने, छाया जो हमारी पीछे बनेगी यहाँ पर, इसको अलग से हम देखते हैं, छाया हमारी इधर बनेगी। क्या कह रहा है? सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़े, सुनीता के ठीक दाहिने ओर छाया पड़ रही, छाया यहाँ बन गई, सुनीता के दाहिने ओर ये हो जाए, सुनीता ये हो गई तो मोती ये हो जाए। इस तरह सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सुनीता हो गई और ये मोती। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा, मतलब ऊपर की ओर, मतलब उत्तर। उत्तर दिशा।
टाइप थर्ड के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सुबह, दूसरा क्वेश्चन टाइप थर्ड। एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही हो तो ए का चेहरा किस दिशा की ठीक विपरीत दिशा में था। ये हमारा क्वेश्चन। ये सूर्य है, जैसे हम पहले बताए थे नियम में, इस तरह सॉल्व करेंगे। राइट हो जाता है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। ये हमारी परछाई इधर बन जाएगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप पहले इस तरह फिगर्स को बना लीजिए। सूर्योदय को बना लीजिए इस तरह से, सूर्यास्त का अगले क्वेश्चन में आएगा। सूर्योदय की तरह फिगर बना लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यहाँ तक सब ठीक है। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही, ए के बाएं परछाई जो है बाईं तरफ पड़े, बाईं तरफ इधर तो परछाई बनेगी नहीं क्योंकि इधर ही सूर्य है, परछाई इधर ही बनेगी। और इसमें चेक करिए आप कौन सा बायां है, बायां है। अब यहाँ क्या कर, ए के ठीक बाएं पड़ रही है, मतलब ए यहाँ पे होगा हमारा, तभी उसके बाएं पड़ेगी परछाई, ए हो गया। जब बी बचा, बी यहाँ चला जाएगा। अब क्या करना, ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में हो। ए का चेहरा किस दिशा में, अभी ए का चेहरा जो उत्तर दिशा में, क्या आ रहा है, ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब इधर, दक्षिण। देखिए ए का चेहरा है, ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में, ए का चेहरा दक्षिण दिशा के ठीक विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब 180 डिग्री डाउन होकर विपरीत दिशा आ जाएगी। तो जब ये उत्तर तरफ होगा और हमारा ये आता है दक्षिण। जल्दबाजी में गलती यहीं पर होती है। ऑप्शन में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये होगा। अब आप यदि क्वेश्चन पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप उत्तर लगाकर चले जाएंगे, आप इसको लगा दें, जबकि आंसर ये ना होकर ये सही होगा। हम टाइप थर्ड का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
एक शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने तरफ हो तो सुमित का मुख किस दिशा में था? ये हमारा क्वेश्चन। सूर्यास्त है, सूर्य इधर से अस्त होगा पश्चिम की दिशा से, और जैसा फिगर ने नियम में बताया था आप ऐसा फिगर रखिए। इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, और इसका बायां ये होगा, दाहिना ये। साइड में जो हमारी परछाई है ऐसे बनेगी इधर साइड में। ये फिगर हमारा तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये फिगर मेरा तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन, एक शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं। अगर मोहित की परछाया ठीक उसके दाहिने तरफ, मोहित की छाया जो ठीक उसी के दाहिने तरफ हो, मतलब इधर देखिए ये, इसमें कौन सा राइट है, दाहिना ये है और बायां ये है। अब क्या कह रहा है, अगर मोहित की छाया ठीक उसके दाहिने, मतलब उसके छाया जो है दाहिने तरफ पड़ रही, मतलब यहाँ पे मोहित हो जाएगा फिर, तभी तो उसकी छाया उसके दाहिने पड़ेगी। मोहित हो गया, यहाँ पे सुमित हो गया, सुमित शेष बचेगा सुमित। अब क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सुमित का मुख किस दिशा में, सुमित का मुख किस दिशा में, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में। ये मेरा आंसर है। टाइप 30 की क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। और मेरा आखिरी टाइप बचा है टाइप 4, इसको हम देखेंगे। टाइप 4 देखते हैं हम लोग। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, ए के दक्षिण पश्चिम में बी सी बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। डी बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में है। तो ए
किस दिशा में डी स्थित है। ये पर्याय है, इसको सॉल्व करते हैं। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ए है हमारा यहाँ पर और ये बन दक्षिण पश्चिम, ये होता है मेरा ऐसे दक्षिण पश्चिम मेरा नीचे होगा यहाँ पे। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। दक्षिण पश्चिम यहाँ आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे इसको बी रख दे दिया। यहाँ साल सी बी के पूर्व में बी का पूर्व किधर होगा, इधर कहीं भी ले जाइए। सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी सी रख दीजिए। ए के दक्षिण पूर्व में सी है। ए के दक्षिण पूर्व, देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए नहीं होगा, ये दक्षिण पूर्व इसका ये हो जाएगा, ये होगा सी हो जाएगा। और डी बी और ए सीध में, डी बी और ए एक सीध में, डी हो गया सॉरी बी और एक सीध में। अगर यदि इसको ऐसे बढ़ा देते हैं तो यहाँ डी रख सकते हैं। यदि हम डी यहाँ रखते हैं तो एक सीध नहीं बन पाएगा, इसीलिए डी यहाँ नहीं। लेकिन सी के उत्तर में जो डी है, डी बी और ए के सीध में है, लेकिन सी के उत्तर में, देखिए सी के उत्तर में है डी, तो ए से किस दिशा में डी स्थित है, ये मेरा क्वेश्चन है। ए से किस दिशा में डी स्थित, ए है, ए हमारा ये, ए से किस दिशा में डी स्थित है। देखिए दिशा, ये जो दिशा होती है उत्तर पूर्व की होती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व होता है और ये उत्तर होता है। हमने बताया था इसके पहले नियम में, उत्तर पूर्व की मध्य दिशा को उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर मेरा बन रहा है, ए बनेगा, यहाँ पर उत्तर पूर्व चला जाएगा, ये बी बन जाएगा, इसके दक्षिण में सी आ जाएगा और इसके सीध में बी चला जाएगा और ये ऐसे। अब ए के उत्तर पूर्व में डी स्थित, इसका उत्तर हो जाएगा मेरा उत्तर पूर्व। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। हमारे टाइप 4 के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूरी जाने के बाद फिर कुछ दूरी जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो अभी किस दिशा में जा रहा है। इसका ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण। ए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। रहीम पूरब की ओर जा रहा है। रहीम, ये रहीम मान लीजिए, पूरब मतलब दाहिने हाथ जाएगा ऐसे,
पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको ऐसे बना लें, ऐसे जब 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा, यहाँ पे ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है ना। ये 45 डिग्री बाएं मतलब एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेगा, 45 डिग्री मुड़ेगा, ये यहाँ पे 45 डिग्री कहाँ तक होगा मेरा, 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूरी जाने के बाद, कुछ दूरी मान लीजिए हम चला गए, यहाँ आ गए, कुछ दूरी जाने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ना है, ये ऐसे जा रहा है, इधर इधर जाएगा ज़्यादा, लेकिन 90 डिग्री बाएं मुड़ना, एंटी क्लॉक वाइज में 45 ये मुड़ेगा, 45 इसमें मुड़ जाएगा मेरा, ये देखिए। अब ये कुछ दूर यहाँ आ गया, तो अभी किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसका क्लियर फिगर बना लेते हैं। ये रहीम चल के यहाँ है, ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए, मतलब ये कौन सी दिशा है। अब मैप में देख लीजिए, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, ये जो ऐसे जाती है इधर को, ये होती है उत्तर पश्चिम, ये वाली हो गई हमारी उत्तर पूर्व। तो मेरा आंसर देखिए, ये दिशा ऐसे जा रही है, देख जिसमें ये ऐसे जा रही है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम, ये मेरा इसका आंसर होगा। तो गाइस ये अभ्यास इसी पे समाप्त होता है। यदि आपको भी कुछ क्वेश्चन दिक्कत करता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 54 62 29 06। आप इस पर क्वेश्चन की फोटो लेकर भेज दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। आइए हम देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किसी भी दिशा से 180 डिग्री दाएं या बाएं मुड़ना उस दिशा के विपरीत की दिशा होती है। जैसे पूर्व की दिशा की तरफ मुकर्रर खड़ा है, यदि 180 डिग्री बाएं मुड़ता है तो इसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा, जो होता है इसका मतलब। इसके बाद हम फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आधार कर्ण लंब, ए हो गया, बी हो गया, सी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद हम सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बारे में दोबारा जानेंगे। सूर्योदय हुआ है, ये ए है और ये बी है, इसकी परछाई इधर बनी, परछाई बन रही है। ए का दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, बी का बायां ये होगा, दाहिना ये होगा, और यही कंडीशन सूर्यास्त के समय की।
देख लेते हैं। परछाई हमारी यहाँ बनेगी, ये ए हो गया, ये बी, इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। हम देखेंगे मुख की दिशा, इस सूर्योदय कंडीशन की है। कोई आदमी ए है, सूर्योदय के समय यदि इसका मुख पूर्व तरफ होता है तो इसकी परछाई पीछे बनेगी। यदि इसका मुख पश्चिम की तरफ होगा तो इसकी परछाई इसके मुख के सामने बनेगी। यदि इसका मुख उत्तर की तरफ होगा तो इसकी परछाई बाएं बनेगी, एवं यदि इसका मुख दक्षिण की तरफ होता है तो इसकी परछाई दाएं बनेगी। इसके हाथ इसके विपरीत सूर्यास्त में होता है। सूर्यास्त हमारा इस दिशा से होता है, पश्चिम दिशा। यदि कोई मनुष्य से ये है, ए है, यदि मनुष्य का मुख पश्चिम की दिशा की तरफ होता है सूर्यास्त के समय तो इसकी परछाई इसके पीछे बनेगी। यदि इसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है तो इसकी परछाई इसके मुख के सामने बनेगी। इस तरह से लिखते हैं। ये हो गई हमारे मुख की दिशा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम टाइप फर्स्ट रिजॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद एक बार बाएं मुड़ जाता है। उसके बाद 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा की तरफ जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है।